हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और आज का जो डिस्कशन है इसमें हम लोग MIC 04 के कोर्स में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। और साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को। ओके, ये हमारा आज का एजेंडा है। ओके, तो हमें दो टॉपिक डिस्कस करना है। पहला टॉपिक डिस्कस करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इन द प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था डाइपोल के कारण कैसे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ओके, एंड नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दो टॉपिक हम आज कवर करेंगे। गुड, तो लुक, सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है आपस में कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक स्फीयर है। ठीक है, क्या जब जिम में जाते हो, जिम में आप क्या करते हो? डिस्क को यूज करते हो ना। जिम में इस तरह का वेट आप यूज करते हो। क्लियर है? तो मान लीजिए ये जो वेट है ये आपका पॉजिटिव चार्ज क्लाउड है। ठीक है, और इसके ऊपर एक और वेट रखा हुआ, डिस्क रखा हुआ है। ओके, और वो नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर एक और डिस्क रखा हुआ है, वो आपका नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों डिस्क एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्लियर है? ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों का जो सेंटर है वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक होगा। तो दोनों का सेंटर क्या है? कॉन्सेंट्रिक है, कॉमन सेंटर है। ठीक है, अब क्या है कि अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इट विल बिहेव लाइक इंसुलेटर। ठीक है, मतलब ये चार्ज कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट बिहेव लाइक इंसुलेटर। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक चूंकि यहाँ पे फ्री चार्ज नहीं है, क्या है यहाँ पे? फ्री चार्ज नहीं है। आ रहा समझ में? तो फ्री चार्ज के एब्सेंस होने के कारण जो है ये मटेरियल जो है ये विल ट्रीटेड लाइक इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है कि चार्ज कंडक्ट जो नहीं करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, सो वी आर अप्लाइंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाइड सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज क्या होता है? उसके अपोजिट ट्रैवल करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपको मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? ठीक है, तो यानी एक चार्ज हो गया प्लस क्यू, अदर चार्ज कितना हो गया? माइनस क्यू। ठीक है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो यहाँ पे एक चार्ज है तुम्हारा प्लस क्यू और अदर चार्ज है तुम्हारा माइनस क्यू। क्लियर है? माइनस क्यू। ओके, माइनस क्यू। तो अब ये जो सिस्टम है, सिस्टम इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। ओके, टू चार्जेस, इसमें एक चार्ज क्या है? पॉजिटिव, एक चार्ज क्या है? नेगेटिव है, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस। लेकिन जब ये डायलेक्ट्रिक था, ठीक है, तो इस केस में क्या था? इस केस में दोनों का जो सेंटर था वो कॉमन था, यानी इसमें दोनों में सेपरेशन कितना था? जीरो था दो चार्ज के बीच में। क्लियर है? अब क्या है कि दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन है। ठीक है, तो क्या ये कंडक्टिविटी के बिहेवियर को शो करता है? स्टिल इट इज नॉट शोइंग कंडक्टिविटी बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है? फ्री आपका चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इस सेम सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को और ज़्यादा हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आपका अलग हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? आपका अलग हो जाएगा, फ्री चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो तीन स्टेज है। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज ये है आपका डाइलेक्ट्रिक। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है डाई इलेक्ट्रिक। क्या है ये? इंसुलेटर है। क्या है ये? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इंसुलेटर है। ठीक है, सेकंड फेज में क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। तो सेकंड स्टेज में ये बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? जब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेन वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या करेगा? ये भी बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर, क्योंकि चार्ज यहाँ पे फ्री नहीं है। ठीक है, तो इट ऑल्सो बिहेव लाइक इंसुलेटर। ठीक है, तो ये भी बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज़्यादा हम बढ़ाते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, चार्ज क्या हुआ? चार्ज फ्री हो गया। इस फिनोमेना को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो अब जो फिनोमेना हो रहा है उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। क्लियर है? डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन बोलते हैं। समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है? बताइए, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्या है?
तो डाइपोल जो है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक के बीच का कंडीशन है, ठीक है, बीच का कंडीशन है। तो यानी शुरू में क्या था, इंसुलेटर था, इसको कंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया, अब देखो अब क्या होगा, अब चार्ज फ्री है तो अब ये बन जाएगा कंडक्टर, नाउ इट इज कंडक्टर। तो अब क्या बन गया, अब ये बन गया आपका कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो बीच वाला स्टेज इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल क्या है, डाइपोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड डाइपोल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है तो इक्वल अपोजिट चार्जेस, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। क्लियर है। तो डाइपोल का फॉर्मूला होता है, डाइपोल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल P बराबर होता है Q इंटू डी। कहीं कहीं बुक में 2A भी लिखा रहता है तो दोनों राइट है, ठीक है। कहीं कहीं 2A भी लिखा होता है तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, 2A। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, दो चार्ज है। पहला चार्ज है आपका -Q, सेकेंड चार्ज कितना है +Q, और दोनों चार्ज के बीच का जो गैप है वो गैप है आपका D। तो D क्या है, दोनों चार्ज के बीच का गैप है, ठीक है, गैप है। तो D को हम बोलेंगे सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो D क्या है, सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेशन है। इसके अलावा ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, एक्सिस ऑफ डाइपोल इसको बोलते हैं। इसका जो SI यूनिट होता है, ठीक है, इसका जो SI यूनिट होता है, चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो कूलम मीटर इसका SI यूनिट होता है, तो कूलम मीटर, ओके। और यदि आपको निकालना हो इसका डायमेंशन फार्मूला, क्या निकालना हो, डायमेंशन फार्मूला। तो Q का क्या होता है, Q का होता है IT, Q का क्या होता है IT, और डिस्टेंस का क्या होगा L, ये तुम्हारा हो गया LTI। तो LTI क्या है, इसका डायमेंशन फार्मूला है। LTI क्या है, इसका डायमेंशन फार्मूला है। ये क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। तो हमारा जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ मैथमेटिक्स जो है इसको हम समझेंगे। एक मैथमेटिक्स होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको हम समझेंगे। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इस थ्योरी को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो लुक, जैसे नॉर्मली एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है dz बाई डी एक्स। आपको फाइंड क्या करना है, dz बाई डी एक्स। तो फाइंड dz बाई डी एक्स, फाइंड dz बाई डी एक्स, कितना होगा dz बाई डी एक्स। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा dz बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, d बाई डी एक्स स्क्वायर। और d बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा। आपके पास फॉर्मूला क्या है, nx n माइनस वन। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि d बाई डी एक्स एक्स का पावर n बराबर क्या होता है, एन एक्स n माइनस वन। मतलब जितना पावर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर पावर को क्या करो, 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो पावर पहले कितना था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्या करेंगे, पावर को 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसको बोलते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर रहे हैं। तो नाउ वी आर मॉडिफाइंग दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि इफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, फाइंड डेल z बाई डेल एक्स और डेल z बाई डेल वाई। क्लियर है। अब इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले z बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पहले क्या था, पहले था z बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब z सिर्फ x का फंक्शन था। नाउ z डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल x एंड y। तो नाउ z इज फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ, ठीक है, बोथ। तो अब क्या है, अब देखिए, अब क्या है कि z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब है कि इज फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ, ठीक है। ये डिपेंड करता है x और y दोनों के ऊपर। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं सारे के सारे ट्रीट किए जाएंगे कांस्टेंट के तौर पे। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यदि हमें फाइंड आउट करना है डेल z बाई डेल एक्स, क्या फाइंड करना है, डेल z बाई डेल एक्स।
क्लियर है? तो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो रेस्ट वेरिएबल क्या है वाई, तो वाई क्या होगा, वाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल बाई डेल, हाँ सॉरी, डेल बाई डेल एक्स, जेड कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, ये हो गया डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर, और डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, तो ये आपका हो गया 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर। सिमिलरली आपको फाइंड करना है डेल जेड बाई डेल वाई, क्या फाइंड करना है, डेल जेड बाई डेल वाई। तो इफ यू टू फाइंड आउट डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल वाई, सो एक्स शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये हो गया डेल बाई डेल वाई, जेड कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब क्या होगा, अब आपका वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल वाई वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल बाई डेल वाई वाई स्क्वायर कितना होगा 2y, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2y, ये हो गया 2x स्क्वायर। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, 2x स्क्वायर वाई ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, तो क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसी को ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके पास है, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि थीटा इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड 4 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड 4 है। तो नाउ थीटा इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो यू हैव टू फाइंड आउट डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल वाई, डेल थीटा बाई डेल जेड। ओके, डेल जेड। तो पहले फाइंड क्या करना है, पहले फाइंड करना है डेल थीटा बाई डेल एक्स, पहले हमें फाइंड करना है डेल थीटा बाई डेल एक्स। क्या होगा, वाई जेड यहाँ पे कांस्टेंट होगा, वाई जेड कांस्टेंट होगा, थीटा कितना है भैया एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड 4, क्लियर है, एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड 4। तो यहाँ पे वाई जेड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये टर्म कांस्टेंट है और ये टर्म कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देते हैं, वाई क्यू जेड 4 डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x होता है, कितना होता है 2x, तो ये आपका हो गया भैया 2x वाई क्यू जेड 4। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डेल थीटा बाई डेल वाई, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है एक्स और जेड, ये हो गया डेल बाई डेल वाई, थीटा कितना है, थीटा है एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड 4, ये थीटा है, ठीक है, थीटा है। अब यहाँ देखिए वाई के रिस्पेक्ट में रेस्ट वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो रेस्ट वेरिएबल क्या है एक्स और जेड, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को हम बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर जेड 4 डेल बाई डेल वाई वाई क्यू, डेल बाई डेल वाई वाई क्यू कितना होगा 3y स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई करके पावर को एक माइनस कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर जेड 4, और ये कितना हो गया, पावर कितना 3 है, तो 3y, और पावर को यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे तो 3y स्क्वायर। तो दिस टर्न आउट 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 4, वाई स्क्वायर जेड 4 डेल थीटा बाई डेल जेड, डेल जेड एक्स वाई तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, एक्स वाई क्या है, कांस्टेंट है, एक्स वाई कांस्टेंट है, सो डेल थीटा बाई डेल जेड, इट इज डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड 4, ठीक है, जेड 4, एक्स वाई कांस्टेंट है, बाहर कर दो, डेल बाई डेल जेड जेड 4, जेड 4 कितना होगा 4z क्यू, कितना हो जाएगा 4z क्यू, तो ये आपका हो गया 4x स्क्वायर वाई क्यू जेड क्यू, दिस इज द आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, जो हम यूज करेंगे फिजिक्स में, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब हमें निकालना क्या, अब नाउ आई हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल।
तो आपको याद होगा इन द प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये हमने फाइंड किया था और हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने एक डाइपोल ले लिया, वी हैव टेकन वन डाइपोल। डाइपोल में यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू होगा और यहाँ पे चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू होगा, ठीक है, प्लस क्यू होगा, ओके, प्लस क्यू होगा, क्लियर है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यूँ अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पे देखिए प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा, प्लस क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू पर फोर्स कितना होगा, माइनस क्यू इंटू ई, ये फोर्स होगा। अरे समझ में, ये फोर्स होगा। तो मान लो कुछ देर के लिए ये पेन है, ठीक है, इस पेन पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर, एक फोर्स लग रहा है नीचे, तो पेन क्या होगा, टर्न कर जाएगा, ऐसे टर्न करेगा, ठीक है, तो पेन विल टर्न, यानी ये जो पेन है ये टर्न करेगा। माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये क्लियर है भाई, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके द्वारा जो पाथ ट्रेस किया जा रहा है, क्या ट्रेस किया जा रहा है, पाथ। वो पाथ कैसा है, वो पाथ सर्कुलर है। कैसा है पाथ, सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कुलर मतलब क्या हुआ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिस्टम। तो थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरली इसको हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन है। कैसा मोशन है, 2D मोशन है, इट इज 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स और वाई नहीं होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा आर और थीटा। क्या होगा, आर और थीटा। इट इज, यहाँ जो हम कोऑर्डिनेट यूज करेंगे दैट इज नॉट एक्स ऑन वाई। एक्स और वाई यूज होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा आर और थीटा, आर और थीटा। आर समझ में, आर और थीटा। तो आर को हम बोलते हैं रेडियल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रेडियल कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल, क्लियर है, टेंजेंशियल। अब दोनों के डायरेक्शन को थोड़ा हम देख लेते हैं। तो मान लो कुछ देर के लिए कि ये सर्किल है, सर्किल है। तो यहाँ पर यदि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको आर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये आपका थीटा हो गया। दिस इज योर थीटा, आर और थीटा। तो आर और थीटा के आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो दो कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक्स और वाई के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। वाई और जेड के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। एंड द एंगल बिटवीन जेड एंड एक्स इज 90 डिग्री। सिमिलरली द एंगल बिटवीन आर एंड थीटा विल ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये मैंने क्यों बताया आपको, ठीक है। इसको बताने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जब हम यहाँ पे हम इस पाथ के ट्रेंड को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो डाइपोल है, डाइपोल ये टॉर्क क्रिएट करता है, ठीक है, और ये टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल है अब ये ट्रैवल करेगा सर्कुलर पाथ पे। कहाँ पे ट्रैवल करेगा, सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा। आ रहा समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो चूंकि ये सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्कुलर कोऑर्डिनेट की सहायता से, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट की सहायता से इसके डेरिवेशन को, फॉर्मूला को डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे हम जनरली क्या करते हैं कि जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट आर को दिखाते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे दिखाते हैं। तो यदि यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाना हो तो उसको कैसे दिखाएंगे,
तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट यदि हमें दिखाना हो, ठीक है, तो उसको हम दिखाएंगे आर कैप प्लस थीटा कैप। कैसे दिखाएंगे? आर कैप प्लस थीटा कैप, यदि डिस्प्लेसमेंट कितना हो, यूनिट हो, वन डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। तो आर कैप थीटा कैप जहाँ जैसे वहाँ पे हम दिखाते हैं एक्स कैप प्लस वाई कैप। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नाउ अब डाइपोल पे आ जाइए। तो नाउ कम बैक टू डाइपोल, कम बैक टू डाइपोल। तो ये हमारा डाइपोल है, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। माइनस क्यू और प्लस क्यू ये दो चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, दो चार्ज है। हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है ये ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो आफ्टर सर्टेन टाइम मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है, ठीक है, ये डाइपोल का ये पोजीशन है, पी पॉइंट पे डाइपोल है। कहाँ पे है? पी पॉइंट पे। तो डाइपोल आपका पी पॉइंट पे है, ठीक है। तो डाइपोल पी पॉइंट पे, डाइपोल अब पी पॉइंट पे, ठीक है। मतलब ये जो डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, अब ये डाइपोल ऐसे घूम गया, ठीक है, घूम गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये डायरेक्शन होगा ई आर। ई आर, ई आर का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग रेडियल डायरेक्शन ई आर। और ये डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा ई थीटा। क्या होगा ये? ई थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन ई थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है आपको? गुड। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम दो फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, वी विल यूज टू फार्मूला। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर ई इंटू आर कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायरेक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस इंटू आर कैप प्लस ई थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टेंजेंट इंटू थीटा कैप इंटू थीटा कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लीजिए? इक्वेशन फर्स्ट, ओके, फर्स्ट। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट डी आर है, ठीक है, क्या है? डी आर, ठीक है, डी आर, इसको डी आर से मत डिनोट कीजिए डिस्प्लेसमेंट को, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम डिनोट कर लेते हैं, कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं डी आर की जगह, ठीक है। मान लीजिए कि हमने ले लिया डी रो। क्या ले लिया? डी रो। ले सकते हैं ना, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डी रो हमने ले लिया, डी रो। तो डी रो को हम क्या लिखेंगे? डी रो को हम लिखेंगे डी आर वैक्टर। तो डी आर वैक्टर क्या है? अलोंग रेडियल डायरेक्शन, अलोंग रेडियल डायरेक्शन। और डी थीटा वैक्टर ये है अलोंग आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए जरा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है आर की डायरेक्शन में, ठीक है, आर की डायरेक्शन में, तो ये तो डी आर हो गया, ठीक है, डी आर की मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है, और फर्दर पार्टिकल को हम यहाँ से यहाँ ले गए, तो ये आपका डी आर हो गया, ये डी आर हो गया। तो जब डी आर हम लेंगे तो उसमें थीटा क्या होगा? फिक्स होगा। थीटा क्या होगा? फिक्स होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है किसके ऊपर? आर और थीटा के ऊपर, आर और थीटा के ऊपर, दोनों पे डिपेंड करता है। तो जब हम आर को ट्रीट करेंगे तो थीटा कांस्टेंट होगा, और जब थीटा को ट्रीट करेंगे तो आर कांस्टेंट होगा। क्लियर है? इट इज रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, पहले डाइपोल को यहाँ से हम यहाँ पी पॉइंट पे ले गए, फिर हमने थीटा को फिक्स कर दिया और आर को हमने बढ़ा दिया, आर को हमने बढ़ा दिया। अब हम आर को फिक्स कर देते हैं, थीटा को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो नाउ पार्टिकल डिस्प्लेस बाय एंगल डी थीटा, डी थीटा। क्लियर है? डी थीटा। तो ये डायरेक्शन क्या होगा? ये ई थीटा होगा, इट इज ई थीटा, ई थीटा। तो ई थीटा के लिए जो डी थीटा, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये हमें निकालना है। अब थोड़ा सा यहाँ ज्योमेट्री है, ध्यान दीजिए, फील फ्री टू आस्क योर डाउट। ये तुम्हारा क्या है? डी थीटा, ये तुम्हारा आर है, और ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है, ये तुम्हें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। तो यदि इसको हम dx मान ले, क्या मान ले इसको हम मान लेते हैं, या इसको मान लो हम डी थीटा वैक्टर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी थीटा वैक्टर मान लेते हैं। क्लियर है? डी थीटा वैक्टर। तो ये जो डी थीटा वैक्टर है ये कितना होगा एक्चुअली? ये आपका हो जाएगा आर डी थीटा। कितना होगा? आर डी थीटा। समझ में आ रहा है? आर डी थीटा होगा। थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। कितना होता है? थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ठीक है।
कि यदि ये थीटा है और ये आर का लेंथ एल है और ये आर है, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होता है, दिस एल बाई आर। तो यहाँ पे ऐसे ही डी थीटा कितना हो जाएगा, डिस डी थीटा बाई आर। क्लियर है? तो यानी कहने का मतलब ये डी थीटा कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो देखो यहाँ पे एक काम करो, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है, यू कैन चेंज द सिंबल। इसको डी थीटा जो है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डी थीटा मत मानिए, इसको मान लीजिए आप, यहाँ डी रो माना है ना, तो यहाँ पे आप मान लीजिए डी टी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी टी मान लीजिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको यदि डी टी हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डी टी, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं ना, डी थीटा इक्वल टू डी टी बाई आर, ठीक है, डी थीटा इक्वल टू डी टी बाई आर, ठीक है, डी टी बाई आर। तो डी टी कितना होगा, आर डी थीटा होगा। तो ये आपका हो गया आर डी थीटा, आर डी थीटा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान ले, क्या मान ले, 2 मान ले। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स था, ठीक है, मैथमेटिक्स। नाउ वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डी वी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर। डी आर को हमने डी रो माना है, डी आर को हमने कितना माना है, डी रो माना है, कितना माना है, डी रो, ठीक है, डी रो। तो देखो भैया, ये आपका हो गया माइनस ई आर। ई आर कितना है, तो ई आर है ई आर इंटू आर कैप प्लस ई थीटा इंटू थीटा कैप डॉट डी रो कितना है, तो डी रो है डी आर, ठीक है, डी आर वैक्टर प्लस आर डी थीटा वैक्टर, आर डी थीटा वैक्टर, ठीक है, थीटा वैक्टर। तो देखिए आर कैप और डी आर कैप, अच्छा इसको डी आर कैप ही मान लीजिए, क्या मान लीजिए, डी आर कैप, और इसको भी डी थीटा कैप मान लीजिए, कैप और कैप, ठीक है, कैप और कैप। तो देखिए आर डॉट आर कितना होता है, आर डॉट आर 1 होता है, कितना होता है, आर डॉट आर 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, 1 होता है। यहाँ पे एक काम और कीजिए, एक काम यहाँ पे और कीजिए, क्या काम कीजिए, देखिए ये जो डी आर वैक्टर था, डी आर वैक्टर, इसको हम डी आर इंटू आर कैप लिख सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वैक्टर। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, दोबारा समझिए इसको, इस चीज़ को समझें, ध्यान से समझें, ठीक है, कैसे समझे, ध्यान से समझें। देखिए यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है, चेंजिंग द कलर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यूनिट वेक्टर, इसका डेफिनेशन होता है वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए इंटू ए बाई ए, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बाई ए, सॉरी वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो डी आर वैक्टर था, डी आर वैक्टर, इसको हमने लिखा डी आर इंटू आर कैप, क्योंकि आर कैप क्या है, आर कैप इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, आपने देखा था अभी, आपने क्या देखा कि यहाँ पे आर वेक्टर जो है, ये आर वेक्टर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना आर इंटू आर कैप, ठीक है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ऐसे थीटा कैप को हम, थीटा वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू थीटा कैप, थीटा इंटू थीटा कैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है आर डॉट आर, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये बच जाएगा ई आर इंटू डी आर माइनस ई आर इंटू डी आर माइनस, अब देखो डी थीटा को हम लिख सकते हैं डी थीटा इंटू थीटा कैप, थीटा कैप, तो कितना बच जाएगा, ये ई थीटा आर डी थीटा, ठीक है। तो आर ई थीटा डी थीटा, डी थीटा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो डी वी इक्वल टू कितना आ गया, देखो, तो डी वी इक्वल टू आ गया हमारे पास, ठीक है। सो डी वी इक्वल टू हमारे पास आ गया, डी वी आ गया माइनस ई आर इंटू डी आर माइनस आर ई थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा, क्लियर है, ई थीटा इंटू डी थीटा। तो इफ यू हैव टू फाइंड आउट ई आर, क्या फाइंड करना है हमें, ई आर फाइंड करना है, ई आर, तो थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यदि थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब डी थीटा क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, 0। थीटा यदि कांस्टेंट है तो डी थीटा क्या होगा, डी थीटा आपका 0 हो जाएगा, इट टर्न आउट 0। तो देखो भाई, तो यदि हमको निकालना, हमने क्या किया, थीटा कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो ई आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे,
ई आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इसके पहले एक हम स्टेप और कर लेते हैं। थीटा कांस्टेंट है, जब थीटा कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं डी वी बराबर माइनस ई आर इंटू डी आर माइनस जीरो, मतलब माइनस ई आर इंटू डी आर। ठीक है, तो ई आर कितना होगा, डी वी बाई डी आर। तो इसको हम लिखा सिंबल से दिखाते हैं, डेल वी बाई डेल आर। किससे दिखाते हैं, डेल वी बाई डेल आर से। ठीक है, डेल आर से। ऐसे ही हमें ई थीटा निकालना है। क्या निकालना है, ई थीटा। तो आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब आर कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो ये टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो डी वी इक्वल टू होगा जीरो माइनस आर ई थीटा इंटू डी थीटा। तो ई थीटा कितना होगा बताइए, ई थीटा होगा माइनस वन बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। तो ये हो गया माइनस वन बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। अब कुछ नहीं करना, इतना आपने कर लिया, यही मेन था। ठीक है, यही आपका मेन था, यही मेन काम था। ओके, आप देखिए, वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। we have electric potential due to dipole। ड्यू टू डाइपोल कितना होता है भाई बताओ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डाइपोल के कारण होता है, डाइपोल के कारण, ठीक है, वो होता है v बराबर p cos थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कितना होता है, p cos थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये v होता है। तो यदि हमें v मालूम है तो v में फाइंड आउट ई थीटा एंड ई आर। तो पहले हम निकाल लेते हैं ई आर। पहले क्या निकाल लेते हैं, ई आर। तो पहले हम निकाल लेते हैं ई आर। ई आर, तो ई आर कितना है, ई आर है डेल वी बाई डेल आर, ये है माइनस डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल आर। और वी कितना भैया देखो, वी, तो वी है पी कॉस थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पी कॉस थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस पी कॉस थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल आर। आर स्क्वायर कितना होगा, आर का पावर माइनस टू, आर का पावर माइनस टू। कितना हो जाएगा ये बताओ, तो ये हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है डी बाई डी आर माइनस आर। तो कितना, सॉरी, आर का पावर माइनस टू है, तो माइनस टू आर का पावर माइनस टू माइनस वन। फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, जहाँ पे एन कितना है माइनस टू, तो माइनस टू आर का पावर माइनस टू माइनस वन। तो ये कितना हो गया देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टू पी कॉस थीटा, टू पी कॉस थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर का पावर माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा ये, आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। ऐसे आप निकाल लें ई थीटा। क्या निकालना है, ई थीटा कितना, ये माइनस वन बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, ये निकाला है ना। देखो कितना है, ई थीटा कितना है, माइनस वन बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। ठीक है, डेल वी बाई डेल थीटा। तो ये आपका हो गया माइनस वन बाई आर डेल बाई डेल थीटा। वी कितना है, वी, तो वी है पी कॉस थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, थीटा के रिस्पेक्ट में आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आर तो कांस्टेंट होगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में आर कांस्टेंट, इसको बाहर कर दो, आर वाले को बाहर कर दो, पी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पी ऑलरेडी कांस्टेंट है, पी ऑलरेडी कांस्टेंट है, फोर पाई एप्सिलॉन ऑलरेडी कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या बचा, डेल बाई डेल थीटा कॉस थीटा। अब डेल बाई डेल थीटा कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आपका हो गया प्लस वन बाई आर पी साइन थीटा, प्लस वन बाई आर पी साइन थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, आर क्यू। ये ई थीटा हो गया, ई थीटा हो गया। नाउ
अब देखिए हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो वैल्यू है, ठीक है, दो वैल्यू है, तो एक वैल्यू है ई आर, एक वैल्यू कितना है ई आर वेक्टर, और दूसरा वैल्यू क्या है ई थीटा वेक्टर, ई थीटा वेक्टर। तो क्या होगा, इसका सम जो होगा ये वेक्टर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि यहाँ से एक हम पैरेलल ड्रॉ कर दें तो यदि ये ई थीटा है तो ये भी कितना होगा ई थीटा होगा, ये भी कितना होगा ई थीटा होगा। तो देखो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, एडिशन वेक्टर ई जो है, वेक्टर ई वो कितना होगा ई आर प्लस ई थीटा, वेक्टर ई कितना होगा ई आर प्लस ई थीटा, ई थीटा। अब नोटिस करो यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री है भैया, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर। अब ई आर कितना है भाई, ई आर कितना है, तो ई आर आपका है ई आर है आपका 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू। और ई थीटा कितना है p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ जो टर्म बाहर आएगा उसको बाहर निकाल दो, क्या क्या बाहर आएगा, तो देखो एक तो p बाहर आ जाएगा, p कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू ये भी क्या कॉमन है, इसको पहले बाहर निकाल देते हैं। तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू ये है कॉमन, कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बच गया देखो, ब्रैकेट में बच गया 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना होगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया साइन थीटा का स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, आर क्यू ब्रैकेट में कितना है 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑलरेडी एक साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म है। तो इसका सम कितना हो गया 1, इसका सम कितना हो गया 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। तो देयर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है दैट इज p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ये कितना है भाई 1, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो वेक्टर में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताइए, वेक्टर में डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कृपया ध्यान से देखें, ये जो अल्फा है अल्फा क्या होगा डायरेक्शन होगा, अल्फा क्या होगा डायरेक्शन होगा। ओके सो वी शुड फाइंड आउट tan अल्फा, tan अल्फा। तो tan अल्फा कितना होगा देखो भैया, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में ये तुम्हारा ई है, ये तुम्हारा ई आर है, और ये तुम्हारा ई थीटा है, और ये है अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस परपेंडिकुलर कितना है ई थीटा और बेस कितना है ई आर, ई आर। तो ई थीटा बाई ई आर। तो tan अल्फा तुम्हारा कितना है, tan अल्फा तुम्हारा है ई थीटा बाई ई आर,
ठीक है। ई थीटा बाई ई आर, हमने ई थीटा कितना निकाला, देखो ई थीटा हमने कितना निकाला, ई थीटा हमने कितना निकाला बताओ, ई थीटा हमारा है पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाई ई आर कितना है, ई आर, तो ई आर तुम्हारा कितना है, ई आर तुम्हारा है 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू, कुछ कटने वाला काट दो, दिस टर्म कैंसिल आउट, पी और पी कैंसिल आउट, ठीक है। फाइनली बचा 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, ये डायरेक्शन होगा, तो हमने मैग्नीट्यूड इतना निकाल लिया, डायरेक्शन इतना निकाल लिया, ठीक है, डायरेक्शन इतना निकाल लिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज क्लास थोड़ा लंबा हो गया। ओके, चलो मिलते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, हम लोग दोबारा मिलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ओके, एग्जाम में पूछने की संभावना है। ओके, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।